आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, पहला चैप्टर जीएसटी एमएल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन तक लगाने के बाद हम लोग लगा रहे हैं। आज हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 paying GST 5%, he sells the finished product। तो कहानी ये है कि एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा 7,500 का, जिस पर उसको GST देना था 5%। अब जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल कर रहा है डीलर को, तो ले रहा है 40% की प्रॉफिट। और द परचेज इज एंड सेल बोथ आर इंट्रा स्टेट, ये सब इंट्रा स्टेट हैं, एक ही स्टेट में हैं। इफ द परचेज एंड सेल्स बोथ आर इंट्रा स्टेट, रेट ऑफ GST है फिनिश्ड प्रोडक्ट का। जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना तो GST थोड़ी कम होती है, और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है, एकदम यूज करने लायक हो जाता है, तो GST का रेट बढ़ जाता है। वो है 12% इस क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड पेज पर है आपका क्वेश्चन। तो सेकंड पेज पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा देख लिया जाए क्या क्या पूछा गया है। ये सब जो ऊपर दिख रहा है वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, इनपुट टैक्स मतलब इनपुट GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जो GST अपनी जेब से देगा वो इनपुट कहलाएगा, और जो उसकी जेब में आएगा वो आउटपुट। इनपुट का मतलब है दे रहे हैं और आउटपुट का मतलब ले रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा इसका मीनिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरर जो GST देगा होलसेलर को, मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा है, तो वो कहलाएगा इनपुट GST। और जो उसको मिलेगा जब ये सामान सेल करेगा, तो जब मिलेगा तो वो कहलाएगा आउटपुट GST। तो मैन्युफैक्चरर के लिए। फिर उसके बाद टैक्स पूछा गया है, मैन्युफैक्चरर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, और अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पता लगानी है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग पता लगाया जाए। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो हमने हेडिंग डाल दिया। कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए है 7,500। इतने में वो सामान जब परचेज करेगा, तो चूंकि वो रॉ मटेरियल है उसको 5% देना होगा GST। यही उसका कहलाएगा इनपुट GST। जितना वो दे रहा है अपनी जेब से वही कहलाएगा इनपुट GST। तो मैन्युफैक्चरर अब कहाँ सामान खरीदा ये जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो क्या करेंगे, इसका 7,500 का 5 का हाफ कर दीजिए, 5/2%, और 2% है तो परसेंट हटेगा तो अपान में 100 हो जाता है। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 जा 25 को 5 2 बचा, और 5 7 जा 35 और 2 37 नॉट 27 बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी 187.50। 2 डिजिट में हमेशा रुपीज को लिखा जाता है ताकि 50 पैसे हो जाएं। तो इतना इनपुट GST देगा, इतना मैन्युफैक्चरर जहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है। अब उस रॉ मटेरियल से जब सामान बना लेगा कौन, मैन्युफैक्चरर, तो वो इसको सेल करेगा, और जब सेल करेगा तो इसको खरीद कौन रहा है, डीलर। और ये इंट्रा स्टेट है इसलिए CGST SGST है, तो डीलर खरीद रहा है। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं डीलर। कलर चेंज कर दिया जाए क्या इसका, यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, और डीलर के लिए नया कलर ले लिया जाए, डीलर। तो डीलर हेडिंग हो गया। और अब डीलर उसको कितने में परचेज करेगा, भाई उतने में ही परचेज करेगा जितने में मैन्युफैक्चरर इसको सेल करेगा, और मैन्युफैक्चरर इसको सेल करेगा 40% प्रॉफिट में। तो जितने में खरीदा था मैन्युफैक्चरर और प्लस इसका 40% प्रॉफिट लेकर सेल करने वाला है, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 7,500
7500 प्लस 4 5 जा 20 को 0 2 बचा 4 7 जा 28 और 230 यानी 3000 की प्रॉफिट लेके मीन्स 10,500 में डीलर खरीदेगा इसको, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इतने में सेल कर रहा है। अब जब डीलर खरीदेगा तो डीलर रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा है, डीलर खरीद रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसलिए उसको देना पड़ेगा 12% जीएसटी। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट जीएसटी होगी, लेकिन डीलर के लिए ये भी इनपुट जीएसटी होगी। इनपुट सीजीएसटी डीलर अगर हेडिंग है, सीजीएसटी जो डीलर देगा अपनी जेब से, किसको? मैन्युफैक्चरर को, वो डीलर के लिए इनपुट जीएसटी होगी और मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट जीएसटी होगी। तो सीजीएसटी इसको कितना देना पड़ेगा? जितने में वो सामान परचेज कर रहा है 10,500 उसका 6%, 12 का हाफ 6%, तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और 630 हो गया। और इतना ही देना पड़ेगा उसको एसजीएसटी भी 630। और अब यही होगा आउटपुट जीएसटी किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट जीएसटी होगा सीजीएसटी यही 630, जितना देगा डीलर उतना पाएगा मैन्युफैक्चरर, तो 630। और ये हो गया, ये तो सीजीएसटी है और एसजीएसटी भी 630। अब डीलर को कितना देना पड़ेगा उस सामान को खरीदने के लिए, ये भी निकाल लीजिए। तो डीलर पेड फॉर इट, डीलर को देना होगा, देखिए 10,500 तो उसकी प्राइस ही हो गई है बनने के बाद, और 2 बार 630 उसको देना पड़ेगा टैक्स। तो 0 6 और 6 12 और 5 17 को 7 1 बचा और ये 1, तो डीलर को टोटल देना पड़ेगा 11,760। तो आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख लें। मैन्युफैक्चरर जब सामान खरीदने गया तो वो खरीद रहा है रॉ मटेरियल, तो उसको देना है 5% टैक्स। ये 5% टैक्स कितना आया है? 187.50, 5/2%, 187.50। अब डीलर उतने में ही ये सामान खरीदेगा जितने में मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, तो डीलर इसको कितने में खरीदेगा? 7,500 प्लस 7,500 का 40% जो कि होता है 3,000, तो डीलर इसको खरीदेगा 10,500 में। अब डीलर इसके लिए देगा टैक्स, तो जितना टैक्स देगा वो होगा इनपुट जीएसटी डीलर के लिए और वही होगा आउटपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो ये कितना दे रहा है? 630। और टोटल कितने पैसे देने पड़ रहे हैं डीलर को इस सामान को खरीदने के लिए, वो भी यहाँ पर आया 11,760। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर। तो पहला आंसर हो जाएगा इनपुट टैक्स कितना दिया, तो ये नहीं पूछा सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आपका मन करे अलग अलग लिखिए और नहीं तो ऐड करके लिख दीजिएगा। तो पहले का आंसर हो गया सीजीएसटी 187.50 और एसजीएसटी, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ऐड करके भी लिख सकते हैं 187.50। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो आउटपुट जीएसटी कितना आया था, याद है आपको? 630 आया था। तो आउटपुट जीएसटी में अगर आप लिखना चाहें अलग अलग तो 630 यहाँ पर सीजीएसटी भी होगा 630 और एसजीएसटी भी होगा 630।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स देगा, ये थर्ड पार्ट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा, 630 जो वो रिसीव किया है डीलर से, उसमें से अपना 187.50, तो यहाँ पॉइंट लगा के 00 कर लीजिए। 100 में से 50 गया 50, और ये रुपया दिया है पैसे को 1, तो यहाँ 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 2 बचा। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो 442.50 देगा CGST, और इतना ही देगा SGST 442.50। तो अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो डीलर ने कितना दिया, ये आप देखिएगा, जो आप नोट किए हैं अभी वीडियो को पास करके, उसमें लिखा होगा रुपीज़, हर जगह आपको रुपीज़ लिखना है। 11760 आया था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पिछला और ये दोनों आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1 ML अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर के हाथों सेल किया एक टीवी जिसका प्राइस है 18,000 एंड डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 इफ द सेल्स इज इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट में, तो आपको पता लगाना, और जीएसटी है 12%। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता लगाने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने कैरेक्टर हैं पूरी स्टोरी में। तो स्टोरी में है टोटल 3 कैरेक्टर। स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरर, डीलर, कंज्यूमर। तो हम लोग डीलर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल कर रहा है, यहीं से स्टोरी स्टार्ट है। तो डीलर जब इसको परचेज करेगा तो हम हेडिंग डाल दे रहे हैं डीलर। डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, जितने में मैन्युफैक्चरर सेल करेगा उतने में डीलर खरीदेगा, तो 18,000 हो गया कॉस्ट प्राइस। और अब जब डीलर ये खरीदेगा तो तुरंत आपको देखना होगा जीएसटी। तो डीलर जो है वो CGST, अब यहाँ पर कोई नाम नहीं, आउटपुट इनपुट आप चाहें तो लिख सकते हैं। डीलर जो दे रहा है वो इनपुट GST होगा, जो अपनी जेब से दे रहा है वो इनपुट GST होगा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इनपुट, आप अलग अलग फाइंड कर लीजिए। CGST देने वाला GST इनपुट होता है, तो CGST आपको देना होगा, मतलब डीलर को देना होगा 6%। तो 18,000 में जब डीलर इसको खरीदेगा तो इसका 6% CGST और 6% SGST देना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया 10, 6 8 जा 48 को 8 4 बचा, 6 1 जा 6 और 4 10, 18 6 जा 108। तो 1080 देना पड़ेगा CGST और इतना ही देना पड़ेगा SGST, मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये हो गया 1080। ये डीलर ने दे दिया मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जाके इसको गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। अब डीलर इसको सेल करेगा, तो जब सेल करेगा तो जितने में सेल करेगा उतने में ही कंज्यूमर इसको परचेज करेगा। तो वो 1500 की प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हेडिंग डाल के जब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे
तो सेलिंग प्राइस आपको लिखना होगा डीलर के लिए। तो डीलर खुद उसको खरीदा था 18,000 में, और बहुत कम 1500 की प्रॉफिट लेकर, मतलब कम भी नहीं है, ठीक ठाक है, 1500 की प्रॉफिट लेकर 19,500 में ये टीवी सेल कर देगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर इतने में खरीदेगा। अब कंज्यूमर जब इतने में खरीदेगा तो इसका इनपुट जीएसटी जो कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर हेडिंग पड़ी है, तो वो जो जीएसटी देगा वो इनपुट है। जो जीएसटी अपनी जेब से देगा वो इनपुट है। ये इनपुट जीएसटी डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी होगा। तो अगर हेडिंग पड़ा होता डीलर तो इसको आउटपुट जीएसटी लिखते, लेकिन मतलब समझ लीजिए जो दे रहा है वो इनपुट है और उसको जो मिल रहा है वो आउटपुट है। तो कंज्यूमर को तो कभी नहीं मिलेगा, कंज्यूमर तो लास्ट होता है, ले जाएगा टीवी देखेगा वो, तो जो टैक्स दिया वो वापस क्यों मिलेगा उसको, टीवी तो देख रहा है ना। तो इनपुट CGST देना होगा 19,500 का 6%। तो 6 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है। तो 5 6 जा 30 को 0 3 बचा, 9 6 जा 54 और 3 57, 5 बचा, 6 1 जा 6 और 5 11, 1170 इसने दे दिया CGST और इतना ही ये देगा SGST। और अगर आप डीलर के लिए देखते हैं, डीलर के लिए, फॉर डीलर, तो जो इनपुट जीएसटी है कंज्यूमर के लिए वो डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी होगा। आउटपुट CGST होगा 1170 और आउटपुट SGST भी होगा 1170। अब अगर आपको ये पता लगाना होगा कि डीलर ने गवर्नमेंट के पास कितना पैसा दिया, मतलब डीलर ये 1080 मैन्युफैक्चरर को दिया है और मैन्युफैक्चरर ले जाकर इसको दे देगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि डीलर कितना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो इतना पाएगा कंज्यूमर से, उसमें से अपना पैसा निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा वो ले जाकर जमा कर देगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर होगा, देखिए पहला पार्ट का आंसर होगा कि कितना डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। तो वो कंज्यूमर से पाया था 1170, स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए इतना पाया था, लेकिन अपने जितना दिया था, अपने जितना पैसा दिया था 1080, उतना इसमें से वो माइनस कर लेगा और जो 90 रुपीज़ बचेगा वही ले जाकर स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना CGST मिला, तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दे रहा है कंज्यूमर, मतलब दे नहीं रहा है, ये दे रहा है डीलर को, सीधे जाके गवर्नमेंट के पास, ये क्या जाने गवर्नमेंट को, कंज्यूमर क्या जाने गवर्नमेंट को, ये तो टीवी खरीदेगा दुकान से, ले जाकर अपने घर में लगा के देखेगा और रिश्तेदारों को बुलाएगा, देखिए नया टीवी खरीदे हैं, आप भी लोग देखिए। तो ये गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो टैक्स दे रहा है सारी लाइबिलिटी इसी की बनती है, सारा टैक्स यही देता है। बीच में तो जो लोग दिए रहते हैं वो वापस ले लेते हैं अपना। तो अगर आपको डायरेक्ट ये पता लगाना हो कि कितना स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला,
तो बस कंज्यूमर वाला ही लिख दिया कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। और द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जितना ये कंज्यूमर दिया है वही स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो थर्ड का आंसर भी कितना हो जाएगा, 1170। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर ने कितना पे किया टीवी के लिए। तो फोर्थ का आंसर ये होगा कि कंज्यूमर, यहाँ हेडिंग पड़ा है, जिसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था टीवी का 19,500 और ये 2 जीएसटी दिया है 1170 और फिर 1170, इतना टोटल कर दीजिए, इतना पैसा देना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो 14 को 4 1 बचा, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8, 9 और 10 11 को 1, बाप रे 20,000 से ज़्यादा हो गया टीवी का दाम। चलिए कोई बात नहीं, तो 20,000 से ज़्यादा मतलब 21,840 इतना कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई डिस्टरबेंस आपको होगी। हम अपने तरफ से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करें, बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये, थोड़ा सा उससे अलग है बट ईजी है मेरे देखने में। आपको कैसा लगता है बताइएगा। देखिए डीलर हमने हेडिंग डाल दी और डीलर ने कितने में ख़रीदा ये लिख दिया, डीलर ने कितना CGST SGST दिया ये लिख दिया। ये CGST SGST गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया। अब आ गए कंज्यूमर, तो डीलर ने कितने में सेल किया था उतने में कंज्यूमर परचेज करेगा। 1500 के प्रॉफिट पर सेल किया था तो 1500 उसमें ऐड कर दीजिए, कंज्यूमर के लिए यही हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। फिर इनपुट CGST कंज्यूमर के लिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जब हमने हेडिंग डाला है कंज्यूमर तो कंज्यूमर जो GST देगा वो उसकी इनपुट GST होगी और ये किसको दे रहा है डीलर को। किसको मिला ये GST डीलर को, तो डीलर के लिए ये आउटपुट GST होगी। जो मिल रहा है वो आउटपुट है, जो दिया जा रहा है वो इनपुट है। अच्छा इसके बाद क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया। तो डीलर और स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए डीलर को मिला 1170, लेकिन जितना वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था उतना माइनस कर लेगा, जो पैसा बचेगा वो ले जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कितना। तो आप दो काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले मिला था 1080 और फिर मिला इन दोनों को माइनस करने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनस करने पे। इससे अच्छा है आप मेरी बात मानिए, जितना कंज्यूमर किसी भी क्वेश्चन में जितना कंज्यूमर दे रहा है उतना ही पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। थोड़ा पैसा मैन्युफैक्चरर दे देगा, थोड़ा पैसा डीलर दे देगा, लेकिन ये सब पैसे कंज्यूमर से लेकर ही देता है। तो कंज्यूमर जितना दिया वही देना है, ठीक है। तो कंज्यूमर जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया वही लिख दीजिए। फिर पूछा है स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, तो जितना कंज्यूमर दिया है वही लिख दीजिए। और फिर उसके बाद कंज्यूमर को कितना पैसा देना पड़ा उस टीवी को परचेज करने के लिए, तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस देख लीजिए और जितना जितना टैक्स दिया है वो देख लीजिए। बस ये 12वां क्वेश्चन लग गया। सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।